गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक से पढ़ाई। आज हम लोग करने जा रहे हैं कार्यपत्रक 21, तिथि 25 अगस्त 2021, विषय हिंदी, दो बैलों की कथा, कक्षा 9वीं। यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा पाठ के अगले अंश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने पिछली वर्कशीट में इसके पिछले अंश को पढ़ा था और आज हम लोग इस चैप्टर को आगे पढ़कर इसके गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए सवालों के बारे में उत्तर जानेंगे। तो चलिए इसको पढ़ें। थोड़ा मैं जूम आउट कर दूं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांति होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। आत्मीयता मतलब यह समझती थी लड़की कि मेरे लिए मेरा कोई है और इसके अंदर इसकी आत्मा में शांति मिलेगी। दोनों दिन भर जोते जोते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। रोम रोम में मतलब कि अंश अंश में, शरीर के हर टुकड़े में, रोम रोम में। आपने ऐसी लाइन भी सुनी होगी, रोम रोम संत बन गया जब प्रेम महंत हो गया। यानी कि जब हमारे शरीर का हर रोम रोम जब संत बन जाता है तो जो हमारा प्रेम है वो भगवान की शांति में महंत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोम का मतलब ही एग्जाम्पल था। आइए पहला प्रश्न करें। किनके सामने कैसा भूसा लाया गया? तो इसका उत्तर होगा दोनों बैलों के सामने सूखा भूसा लाया गया। ठीक है, दोनों बैलों के सामने सूखा भूसा लाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो, दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों बैलों के सामने। आइए प्रश्न नंबर 2। जब घर के लोग भोजन करने लगे तब क्या घटना घटी? तो इसका आंसर आपका होगा उस वक्त। उस से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे, देकर चली गई। ठीक है, उस से लेके गई तक। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। तब यह घटना घटी थी जब घर के लोग भोजन कर रहे थे। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। वह लड़की कौन थी? वह भैरों की लड़की थी, वह गया की लड़की थी, वह पड़ोसी की लड़की थी? तो वह गया की लड़की, भैरों की लड़की थी। ठीक है, भैरों की लड़की थी और उसकी माँ मर गई थी और उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। तो इसका आंसर होगा क, वह भैरों की लड़की थी। बालिका की दो रोटियां खाकर बैलों की क्या दशा हो रही थी? बालिका, मैं उसका आपको उत्तर बताऊं, बालिका की दो रोटियां खाकर बैलों की भूख की क्या शांति होती, मानो दोनों के हृदय को भोजन मिल गया। ठीक है, तो इसका उत्तर यह होगा। मैं आपको इस वर्कशीट में भी दिखा दूं, तो ये देखो, उससे लेकर यहाँ वास है, यहाँ तक लिख लेंगे। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांति होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। यानी कि एक रोटी से किसी की भूख क्या शांत होती है, लेकिन इनको इतना अच्छा लगा, इन बालों को, इनके हृदय को भी भोजन मिल गया, मतलब इनको इतनी शांति मिली। वाह, यहाँ पे किसी सज्जन का वास है, किसी भगवान का वास है जो हमें शांति दे रहा है, कोई हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके बताइए। तो इसका आंसर होगा क, वी जमा द्रो। मैं इसका आपको एक ट्रिक बताऊं। जब आप पे ऐसा प्लस का आता है, विद्र जमा ओ, विद जमा रो, तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप ये देखें कि जो आपके दो टुकड़े बन रहे हैं, दोनों का मतलब होना चाहिए। वी का भी मतलब होता है, ध्रुव का भी मतलब होता है। मूल शब्द का मतलब होता है वह शब्द जो किसी का कोई अर्थ हो। अब ओ का कोई अर्थ है, ध्रुव का कोई अर्थ है, हा का कोई अर्थ है, ध्रुव का जब अर्थ है। ठीक है ना, तो आपका आंसर ध्रुव हो गया। और वी जमा ध्रुव, और वी उपसर्ग होता है। आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं, वी उपसर्ग होता है, विद्रोह नहीं होता, विद्र नहीं होता, विद नहीं होता। तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए, आज की वर्कशीट हुई हमारी समाप्त। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।